हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर्स जिसका है एसेंशियल नीड। एसेंशियल नीड को समझेंगे। एसेंशियल नीड मतलब वो ज़रूरतें, वो बेसिक ज़रूरतें जिसकी फुलफिलमेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे फूड एंड डेली नीड्स ऑफ फैमिली। फूड मतलब खाना पीना, राशन वगैरह की ये सब चीज़ें इस पॉइंट पे आएंगी। रेंट पेमेंट, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आपको रेंट पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी एसेंशियल नीड के अंदर में आएगा। ईएमआई पेमेंट हो सकता है जिनका अपना घर भी हो तो उनको भी हो सकता है उन्होंने होम लोन लिया हो तो उसकी पेमेंट भी करनी होती है, या फिर हमारे बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिसके लिए हमको ईएमआई पे पेमेंट करनी पड़ती है। और चाइल्ड एजुकेशन फ़ीस, ये भी एसेंशियल नीड का ही एक पार्ट है। तो ये हमारा पहला पैरामीटर हमने समझ लिया कि एसेंशियल नीड क्या क्या है। दूसरा पैरामीटर हमारा सेविंग का है। सेविंग सिंपल भाषा में जो हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, या फिर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसे पढ़ाने की प्लानिंग करना हो तो उसका जो एक्स्ट्रा 10-12 के बाद में जो एक्स्ट्रा खर्चा आना है होता है फैमिली के ऊपर, तो उसके लिए सेव करता है। कोई बच्चे की शादी के लिए सेव करता है, तो इस सब में वो चीज़ें आती हैं, हमारी सेविंग का पार्ट आता है इसमें। तो इसमें कोई एफडी कराता है, कोई एलआईसी कराता है, कोई 3-4 महीने की सेविंग करके कोई होम अप्लायंसेस ले लिया, किसी ने फैमिली के लिए मेडिक्लेम, टर्म प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर कोई शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस पैरामीटर में हमारी वो सेविंग के पार्ट आ जाते हैं सारे के सारे। थर्ड पैरामीटर होता है हमारा इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कोई जनरल कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई एक्सीडेंटल चीज़ हो गई, या फिर कोई बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने स्विच की कंपनी तो एक महीने बाद जाके किसी में जॉब लगी है हमारी, या फिर हमको कंपनी ने निकाल दिया है, तो वो भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में आएंगी। तो ये फ़ंड अब सिंपल भाषा में आप समझिए तो कोरोना टाइम पे जो हमने इमरजेंसी फ़ंड बोलो आप, या फिर सेविंग जो भी थी हमारी, 2-3 महीने हमें सैलरी नहीं मिली थी तो उस समय पे ये फ़ंड काम आया था। तो इस चीज़ के लिए और ऐसी सिचुएशन के लिए कि कब क्या हो जाए ना आपको पता है ना हमें पता है, तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड के नाम पे कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं, ये तीनों चीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं फ़ंड एलोकेशन। मतलब फ़ंड एलोकेशन सिंपल भाषा में आपकी सैलरी की एलोकेशन ही है। अगर इसमें एसेंशियल नीड के लिए 60%, सेविंग 20% और इमरजेंसी फ़ंड 10%, और स्किल डेवलपमेंट, जैसे हमारी कोई हॉबी होती है, कोई स्किल होता है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए, जिससे हमारी इंक्रीमेंट वगैरह भी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी को कंप्यूटर नहीं आता, उसने कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या फिर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती, जावा, PHP वगैरह, तो इन सब में सीख लिया। किसी को ऑटोकैड सीखना है। हर एक फील्ड में अपनी अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुछ अमाउंट जो होता है पर्सन को अपनी स्किल डेवलपमेंट पे भी खर्च करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि लाइफ में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, तो उस तरीके से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा हम स्किल अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ये हमारी सैलरी ग्रोथ के लिए, हमारी करियर ग्रोथ के लिए और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो सिंपल भाषा में आप इसको शॉर्ट करते हैं और ये सोचिए कि जो फ़ंड एलोकेशन की जो परसेंटेज है, इसमें अगर आप वो वाली नीड पूरी कर पाते हैं तो आपकी सैलरी गुड है। अगर आप एडजस्टमेंट के लिए देखिए, इसमें +5% -5% एसेंशियल नीड में भी और सेविंग में भी दे रखा है। तो ये अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज है, सामान्य है। और अगर
इन सब में से 2-4 पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपनी स्किल डेवलपमेंट और इमरजेंसी फ़ंड या फिर सेविंग में से भी कुछ आपको एडजस्टमेंट मतलब कोई नील करने पड़ रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और ये अमाउंट बहुत कम हो जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ करना पड़ रहा है तो आपकी सैलरी बिलो एवरेज है, तो आपको स्किल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके से आप अपनी इनकम सोर्स ऑफ के बढ़ा सकें उस पर सोचने की ज़रूरत है। तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी सैलरी इसमें फुलफ़िल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का जवाब दूँ, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे टॉपिक पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी दे सकूं जो आपको आगे बढ़ने में, इन्वेस्टमेंट में आपकी, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, इसमें काम आ सके। थैंक यू वंस अगेन।